आजकल मैं जब भी अपना सोशल मीडिया का अकाउंट खोलती हूँ तो एक मूवी और उसकी कास्ट के प्रमोशनल इवेंट्स की वीडियो मेरे सामने आ जाती है। मैं जितना भी इनकी इरिटेटिंग हरकतों को नज़रों से हटाने की कोशिश करती हूँ उतना ही ये सामने आते चले जाते हैं आते चले जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज की वीडियो मैं थोड़ी सी रिसर्च करके इस मूवी पे, इसकी कास्ट पे और प्रमोशनल इवेंट्स में इनकी क्या हरकतें हैं, इस सब पे बनाऊँ। तो आज मैं जिस मूवी के बारे में बात कर रही हूँ उस मूवी का नाम है थैंक्स फॉर कमिंग। वैसे तो इस मूवी का नाम थैंक्स फॉर नथिंग भी हो सकता था, थैंक्स फॉर नॉनसेंस भी हो सकता था, लेकिन खैर एक फ्लॉप मूवी का क्या भी नाम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रमोशनल इवेंट्स में जब एक्ट्रेसेस के छोटे छोटे निक्कर और नंगी टांगे मैंने देखी तो मैंने सोचा ये मूवी आखिर किसने बनाई होगी। तब मेरे जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आया, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे जब 4-5 एक्ट्रेस को एक फिल्म में डाल दिया जाए, स्पेशल डिज़ाइनर के नाम पे छोटे छोटे कपड़े पहनाए जाएं, तो आखिर कौन ये प्रोड्यूस कर सकता है मूवी एकता कपूर के अलावा। और यकीन जाने मेरा ये गैस बिल्कुल सही निकला। जैसे ही मैंने गूगल किया तो मैंने बोला अबे यार ये मूवी तो एकता कपूर ने ही बनाई है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले ऐसी ही वुमेन एम्पावरमेंट की एक और फ्लॉप मूवी भी एकता कपूर ने बनाई थी, वीरे दी वेडिंग, जिसमें मूवी की स्टोरी ज़ीरो थी, लेकिन 4-5 एक्ट्रेसेस और उनके छोटे छोटे कपड़ों में प्रमोशन और नाच गाना, इसी चीज़ पे वुमेन एम्पावरमेंट शुरू हो रही थी एकता कपूर की और वुमेन एम्पावरमेंट ख़त्म हो रही थी। खैर एकता कपूर खुद भी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल वुमेन है, और अगर स्टाइलिंग की बात करी जाए तो एकता कपूर की भी स्टाइलिंग किसी से कम नहीं। अब बात करती हूँ इस मूवी की स्टोरी की। थैंक्स फॉर कमिंग मूवी ना मैंने देखी है, ना मुझे देखनी है, ना मैं देखूँगी, तो इसलिए मुझे स्टोरी के बारे में तो कुछ नहीं पता। लेकिन मेरे सोशल मीडिया पे ज़बरदस्ती पता नहीं क्यों प्रमोशनल इवेंट्स की वीडियो सामने आ जाती हैं बार बार, और वो इरिटेटिंग हरकतें जो इस मूवी की एक्ट्रेसेस कर रही हैं मेन लीड अपने प्रमोशनल इवेंट में, मैं उस बारे में ज़रूर बातें करूँगी, क्योंकि ये वीडियोस देखकर ही ना मेरी आंखों में चुभ रही थी कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद दीज वुमेन। अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो और 4-5 औरतों को आपने एक मूवी में डाल दिया है, लेकिन 1 डेढ़ घंटे का प्रमोशनल इवेंट वो औरतें एक दूसरे के साथ बेयर नहीं कर पा रही, तो ये कैसी एम्पावरमेंट है। शहनाज गिल और भूमि एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं थे किसी भी इवेंट में, ये एविडेंट है हर वीडियो के साथ। एक बंदा एक तरफ बैठ रहा है, दूसरा बंदा दूसरी तरफ बैठ रहा है। भूमि पेडनेकर का सिर्फ एक ही रोल था कि मैं बीच में खड़ी हो जाऊं। भाई हर इवेंट में मुझे बीच में खड़े होना है, हर फोटो में मुझे बीच में खड़े होना है। इट वॉज़ वेरी वियर्ड टू वॉच कि कितना ज़्यादा इनसिक्योर बिहेवियर है भूमि का, कि वो इतना भी टॉलरेट नहीं कर सकती कि कोई और एक्ट्रेस किसी एक इवेंट में बाय चांस गलती से बीच में खड़ी हो जाए। मतलब अगर 5 एक्ट्रेसेस हैं तो बीच में भूमि को हमेशा खड़े होना है, विच वॉज़ वेरी इनसिक्योर। मतलब कोई भी एक्ट्रेस इतना ज़्यादा किसी और से इनसिक्योर कैसे हो सकती है। शायद हो सकता है कि उसने ताज़े ताज़े लिप फिलर्स लगवाए हैं और सर्जरी करी है, तो वो चाहती हो कि सारी दुनिया उसकी सर्जरी और लिप फिलर्स पे फोकस करे और बाकी किसी पे ना करे, इसलिए उसे बीच में बैठना था। या वो ये समझ रही हो कि मैं इन सबसे सबसे अच्छी और बड़ी एक्ट्रेस हूँ, तो फिर 4-5 आपने और एक्ट्रेसेस के साथ मूवी की ही क्यों। आप सिंगल रोल पे करते और मेन लीड पे करते रोल। लेकिन जब आप में इतना इनसिक्योर एटीट्यूड आपका हो तो फिर आपको इस तरह की मूवी साइन नहीं करनी चाहिए, विच वॉज़ वेरी अनकम्फर्टेबल। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, बात करते हैं हिपोक्रेसी की शहनाज गिल के। शहनाज गिल कहती हैं कि हमारे स्पेशल डिज़ाइनर कॉस्ट्यूम बनाए गए हैं और कपड़े छोटे नहीं होते, सोच छोटी होती है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्या पहले शहनाज गिल की सोच छोटी थी जब वो दूसरों के छोटे छोटे कपड़ों पे मजाक बनाती थी। जिस इनोसेंस की वजह से लोगों ने इतना ज़्यादा शहनाज गिल को पॉपुलर किया, ये तो एविडेंट है कि वो इनोसेंस या तो झूठ था बिग बॉस में, या वो फेक कर रही थी हरकतें, क्योंकि अब वो वैसी बिल्कुल भी नहीं रही। अपनी ऑडियंस पे उंगली उठाने के बजाय अपने दोगलेपन और फेक होने को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए शहनाज गिल को। अब बात करते हैं बाकी की 3 एक्ट्रेसेस का। एक का तो मुझे नाम भी नहीं पता, खुशा और डॉली, और बाकी जो थर्ड वन है, दे आर नथिंग देन साइड रोल्स। वो प्रमोशनल इवेंट में भी साइड पे बेचारी खड़ी हुई थी, जिसने जहाँ कह दिया खड़े हो गए, बैठ गए, उठ गए, फ़ोटो क्लिक करवा ली, डांस कर लिया, और मूवी में भी शायद उनका यही रोल हो। व्हाट डू यू थिंक कि कोई भी मूवी जिसमें से फीमेल कास्ट हो और उनको छोटे कपड़े पहना दिया जाए, इससे क्या वुमेन एम्पावरमेंट शो हो सकती है या नहीं हो सकती।
और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या आपने भी प्रमोशनल इवेंट्स में इन एक्ट्रेसेस का लड़ता झगड़ता इनसिक्योर वियर्ड बिहेवियर नोट किया या नहीं। मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।